आज 27 मार्च है, दिन शुक्रवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के आगे एक बच्ची दौड़ पड़ी। इस दौरान मौके पर मौजूद एक महिला कांस्टेबल ने तुरंत उसे खींचकर सुरक्षित बचा लिया। मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा में जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट और नितिन नवीन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बिहार आगे बढ़ता रहेगा। इस पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि वे उनके बनाए रोड मैप पर ही आगे बढ़ेंगे। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कहा कि निशांत में उनके पिता वाले गुण हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली कोई विदेश नहीं है, वहां जाने में सिर्फ 30 मिनट लगता है। वंदे भारत ट्रेन के खाने में कीड़ा मिलने के मामले में इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही फूड सर्विस प्रोवाइडर पर 50 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया है। यह कार्रवाई एक यात्री की शिकायत के बाद की गई। जांच एजेंसी के अनुसार आईएएस अधिकारी संजीव हंस घूस लेने के लिए एसआर नटवरलाल जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। एजेंसी का दावा है कि रिश्वत लेने के लिए उन्होंने 9 लोगों की एक टीम बनाई थी। अनंत सिंह के आश्वासन के बावजूद रेलवे कॉलोनी में बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। इस दौरान 40 क्वार्टरों पर कार्रवाई की गई। प्रभावित लोगों ने कहा कि अब उनके सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है। मधेपुरा में सेंट्रल बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई। बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की और मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर 1,30,000 रुपए लूट लिए। रामनवमी के अवसर पर नितिन नवीन 52 शोभा यात्राओं का सम्मान करेंगे, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान डाक बंगला चौराहे को लेजर लाइट से सजाया जाएगा और ड्रोन के जरिए फूल बरसाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में सिविल कोर्ट को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पूरे कैंपस को खाली करा लिया गया है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सुपौल में शराब मामले के फरार आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। इस घटना में एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। किशनगंज में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भव्य दृश्य देखने को मिला। तांडव, झांकी और जयकारों के बीच लोग झूमते नजर आए और विभिन्न रूप धारण कर सड़कों पर नृत्य किया। नगर नौसा स्वास्थ्य केंद्र का बीसीएम मंजीत कुमार 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया। आशा कार्यकर्ता की बहाली के एवज में 25,000 की मांग की थी। बिहार के सभी जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बिहार के कई जिलों में मौसम बदला रहेगा। गर्मी थोड़ी कम और दिन रात ठंडी हवाएं चलेंगी। बिहार की जीविका दीदियों को आईआईटी मुंबई के सहयोग से आधुनिक और धुआं रहित इंडक्शन चूल्हा बनाने और उनके रख रखाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल के तहत महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर उन्हें सौर ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षित दीदियां न केवल इन चूल्हों का निर्माण करेंगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में इनके उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगी। केंद्र सरकार ने देश भर में 100 नए हवाई अड्डे विकसित करने की योजना के तहत बिहार के 4 शहरों गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और छपरा में नए एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी है। इन नए प्रोजेक्ट्स में गोपालगंज का सब्या हवाई अड्डा और बेगूसराय का उलाव हवाई अड्डा शामिल है, जबकि सारण के सोनपुर में भी नया एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति मिली है। इसके अतिरिक्त पूर्णिया में सिविल टर्मिनल के निर्माण और मुजफ्फरपुर के पताही हवाई पट्टी के पुनरुद्धार का कार्य अंतिम चरण में है। बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए पहली बार डेटाबेस तैयार किए जाने की प्लानिंग है। इसके साथ ही उनकी मदद के लिए पटना में कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसके टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकेंगे। कॉल सेंटर के लिए टेंडर भी निकाल दिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपनी समृद्धि यात्रा के समापन पर 1056 करोड़ रुपए की लागत वाली 1373 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका समूहों के लिए 519 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण, आयुष्मान कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभुकों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। उन्होंने एम्स गोलंबर जानीपुर नेवा पथ के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। पटना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे 2.25 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अगमकुआं थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में 100 और 500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में राणा लव, राणा कुश, अस्मित कुमार और आशुतोष कुमार शामिल हैं। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने फौकानिया 10वीं और मौलवी 12वीं के सभी संकायों के परिणाम जारी कर दिए हैं। फौकानिया में 94.79% और मौलवी आर्ट्स में 95.05% छात्र सफल हुए हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंडे के बेकार छिलकों से एक सस्ता और प्रभावी नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शोधन सिस्टम विकसित किया है। भारत सरकार से पेटेंट प्राप्त यह तकनीक आर्सेनिक, फ्लोराइड और लेड जैसे विषैले तत्वों को पानी से हटाती है। पटना के जेपी गंगा पथ को देखने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं। ये बदलते बिहार की सुखद तस्वीर है। अब दीघा से कोइलवर और मुंगेर से भागलपुर तक लगभग 125 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद पर्यटन और रोजगार को नया आयाम मिलेगा। मधुबनी जिले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट विशेष एवं कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 25 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक चलने वाली इस प्रक्रिया में सेंटर परीक्षा में सफल, वार्षिक परीक्षा से छूटे या अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र आवेदन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति 4 अप्रैल को बिहार के भितिहरवा गांधी आश्रम का दौरा करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों ने आश्रम, हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। यह ऐतिहासिक स्थल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा है। रामनवमी के मौके पर पटना जंक्शन के पास स्थित महावीर मंदिर में इस बार खास तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पर नैवेद्यम लड्डू बनाए जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने इस बार करीब 24,000 किलो प्रसाद तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 18,000 किलो लड्डू पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं। बिहार में नई सरकार बनने से पहले भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक्शन शुरू होता नजर आ रहा है। भारत नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ाने को लेकर मोतिहारी में अहम बैठक हुई। 5,312 सीमा स्तंभों के सर्वे और रखरखाव पर बनी संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई है। अहमदाबाद पटना क्लोन ट्रेन अब अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। आरा और बक्सर को ठहराव नहीं मिलने से यात्रियों में नाराजगी है। बड़ी संख्या में सफर करने वाले लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और आरा जंक्शन पर ठहराव की मांग तेज कर दी है। मुजफ्फरपुर समेत सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है। बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक बकाया जमा नहीं करने वालों की बिजली बिना किसी सूचना के काट दी जाएगी। सीएम नीतीश का एक भावुक करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरा में समृद्धि यात्रा के दौरान मंच पर बैठे मुख्यमंत्री के सामने एक पोस्टर लहराया गया। इसके बाद तो माहौल अचानक भावनाओं से भर उठा, जिस पर लिखा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी, कृपया मुख्यमंत्री पद न छोड़ें। आपकी बिहार को आवश्यकता है। शायद ये सिर्फ पोस्टर नहीं था, ये उन हजारों लोगों की भावनाएं थी जो सीएम नीतीश कुमार को बिहार से नहीं देना चाहते हैं। समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी 27 मार्च को 15 साल के हो रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी दावेदारी मजबूत हो गई है। उन्होंने 12-13 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण कर सबसे कम उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेटर का रिकॉर्ड बनाया था।
दरभंगा के बिरौल में अस्मिता माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने सैकड़ों महिलाओं को ऋण का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठग लिए। महज 9 दिनों में कंपनी ने प्रत्येक महिला से 5,000 रुपए जमा कराए और फिर कार्यालय बंद कर फरार हो गए।